बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू, के तीसरा मुतनासिब मालूम करें। यहाँ पर आप देखें तो हमें दो रकमें दी गई हैं, दो मुतनासिब दिए गए हैं और कहा गया है कि तीसरा मुतनासिब मालूम करें। तो तीसरा मुतनासिब कैसे मालूम होता है उसके लिए आप पिछले पेज पर आएँ। यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 ख़त्म हो रही है, उसके नीचे यहाँ पर हमें दिया गया है थर्ड प्रोपोर्शनल यानी कि तीसरा मुतनासिब। इफ़ थ्री क्वांटिटीज़ ए बी एंड सी आर रिलेटेड एज, कि अगर तीन मकदारें ए बी और सी इस तरह से हों कि ए निस्बत बी तनासब बी निस्बत सी, तीन मकदारें हों लेकिन उसको तनासब में इस तरह से लिखा जाए, यानी कि दरमियान वाली जो रकम है, यानी कि जो दूसरा मुतनासिब है, दूसरी मकदार है, उसको दो दफ़ा लिखा जाए, उसको रिपीट किया जाए। और एंड वाला जो हिस्सा है सी, वो कहता है देन सी इज़ कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शन, कि जो सी होगा, जो आखिरी रकम है, उसे तीसरा मुतनासिब कहा जाएगा। तो यहाँ से आप एक बात नोट करें कि हमें जो क्वेश्चन के अंदर दो मकदारें दी गई होंगी, दूसरी मकदार जो है उसको हमें दो दफ़ा लिखना पड़ेगा और तीसरा मुतनासिब हम एंड पर लिखेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पहले क्वेश्चन की पहले जुज़ के अंदर हमें दो मकदारें दी गई हैं 6 और 12, और कहा गया तीसरा मुतनासिब मालूम करें। तो जो भी मुतनासिब मालूम करना होगा, आपने सबसे पहले फ़र्ज़ कर देना है, फ़र्ज़ करें तीसरा मुतनासिब, इसको हम x के बराबर रख देते हैं कि तीसरा मुतनासिब x है। तो अब हम इसको निस्बत और तनासब में लिखना चाहते हैं, वो जिस तरह से हमने पढ़ा था कि तीसरा मुतनासिब कहाँ पर आता है। तो उसके मुताबिक ये था कि पहला हिस्सा उसी तरह निस्बत लगाकर, दूसरा हिस्सा जो है इसको दो दफ़ा लिखना है इस तरह से, और जो तीसरा मुतनासिब होता है उसको एंड पर लिखना है, और तीसरा मुतनासिब को हमने यहाँ पर x कहा है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को लिखना है। जो भी दो मकदारें दी गई होंगी उनमें से पहली उसी तरह, दूसरी मकदार को दो दफ़ा लिखेंगे और जो तीसरा मुतनासिब होगा उसको हम एंड पर लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास एक फार्मूला है कि ये तरफ वाले जो हिस्से हैं, साइडों वाले, इनको आपस में ज़रब किया जाता है और दरमियान वाले हिस्सों को आपस में ज़रब किया जाता है। और वो फार्मूला होता है तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। ये वाला फार्मूला इस पूरी एक्सरसाइज में तकरीबन इस्तेमाल होगा। तो आपने ये मैंने निशान लगा कर भी दे दिए हैं, जो साइडों वाले हिस्से हैं 6 और x, इसको आपस में ज़रब करना है। दरमियान वाले हिस्से 12 को हम 12 के साथ ज़रब करेंगे। हमें तीसरा मुतनासिब चाहिए और उसको हमने x कहा था, इसका मतलब ये है कि हमें x की कीमत चाहिए। तो जिस भी हिस्से की कीमत चाहिए हो, हमें उसे अकेला करना पड़ता है। उसके लिए हमें x को अकेला करना है। 6 उसके साथ ज़रब हो रहा था, बराबर की इस साइड पर आएगा तो ये तकसीम हो जाएगा। अब 6 वाला टेबल इस 12 के ऊपर आप ले जाएं, ये दो दफ़ा जाता है। अब देखें 12 और 2 के दरमियान ज़रब है, तो 12 और 2 को हम ज़रब कर देंगे, 12 2 24, और ये हमारे पास x की कीमत आ गई, यानी कि यही हमारे पास तीसरा मुतनासिब है। तीसरा मुतनासिब हमारे पास 24 होगा। एक दफ़ा मैं फिर आपको बता दूं कि हमें दो मकदारें दी गई होंगी, उनको आपने इस तरह से लिखना है। जो दूसरी मकदार है उसको आपने दो दफ़ा लिखना है, ये हमने टॉपिक के अंदर पढ़ा है। और जो तीसरा मुतनासिब होता है उसको एंड पर लिखा जाता है। फिर वस्तैन का हासिल ज़रब और तरफ़ैन का हासिल ज़रब, ये फार्मूला हम लगाएंगे। इन साइड वाले हिस्सों को आपस में ज़रब, दरमियान वालों को आपस में। हमें x की कीमत चाहिए, इसको अकेला करेंगे, 6 दर आकर तकसीम होगा तो हमारे पास तीसरा मुतनासिब आ जाएगा। दूसरे जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें दो रकमें दी गई हैं, a की ताकत 3 और 3 a की ताकत 2। यहाँ पर भी हमने तीसरा मुतनासिब मालूम करना है। तो सबसे पहले हम फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ करें तीसरा मुतनासिब ये बराबर है x के। फिर ये जो दो रकमें हैं इनको हमने तनासब में लिखना है, और वो किस तरह से लिखेंगे, a की ताकत 3 निस्बत 3 a की ताकत 2, तनासब लगाकर इसी दूसरी रकम को फिर हमने लिखना है, यानी कि दूसरी रकम को दो दफ़ा लिखना पड़ता है और जो तीसरा मुतनासिब होता है उसको बिल्कुल एंड पर लिखा जाता है। उसके बाद ये जो तरफ़ैन होते हैं, साइड वाले हिस्से, इनको आपस में ज़रब किया जाता है और दरमियान वालों को आपस में। और यहाँ पर फार्मूला भी लिख दें, तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। तो साइड वाले हिस्सों को आपस में ज़रब करें, a की ताकत 3 ज़रब हो जाएगा x के साथ, और दरमियान वाले हिस्से 3 a की ताकत 2 को ज़रब कर देंगे 3 a की ताकत 2 के साथ। हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए, तो x को इधर रहने देंगे
और ये वाली रकम पहले से यहाँ पर पड़ी हुई है। ए की ताकत 3 इसके साथ ज़रब हो रहा था, जब इस साइड पर आएगा तो तकसीम हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें ये ए की ताकत 2 जो है, इस ए की ताकत 3 में से ए की ताकत 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ए की ताकत 3 में से जब ए की ताकत 2 गए तो सिर्फ एक ए बचेगा, तो ये वाला ए भी जो है इस एक ए के साथ कैंसिल हो जाएगा ए की ताकत 2 में से, तो यहाँ पर भी सिर्फ एक ए रह जाएगा। तो आप देखें 3 को 3 के साथ ज़रब करें तो 9, और ये यहाँ पर ए भी बचा हुआ है, तो यही हमारे पास तीसरा मुतनासिब है। तीसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हमें दो मिकदारें दी गई हैं, ए की ताकत 2 माइनस बी की ताकत 2, और दूसरी मिकदार है ए माइनस बी। तीसरा मुतनासिब मालूम करना है तो सबसे पहले हम फ़र्ज़ करेंगे तीसरा मुतनासिब ये बराबर है एक्स के। तो अब इन दोनों को यहाँ पर हम निस्बत में इस तरह से लिखेंगे, पहली रकम उसी तरह, और जो दूसरी रकम होती है इसको 2 दफ़ा लिखना पड़ता है, ये असूल है। और जो तीसरा मुतनासिब होता है उसको एंड पर लिखा जाता है। फिर मैं आपको निशान लगा कर दे दूं कि ये तरफ़ैन जो हैं, तरफ वाले हिस्से साइडों वाले, ये आपस में ज़रब होंगे, और वस्तैन जो है वास्त से निकला है यानी कि दरमियान वाले हिस्से, ये आपस में ज़रब होंगे। यहाँ पर हम फार्मूला भी लिख लेते हैं, तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब, यानी कि साइड वाले हिस्से जो हैं ये आपस में ज़रब होंगे। ए की ताकत 2 माइनस बी की ताकत 2, ये ज़रब हो जाएगा एक्स के साथ, और ये ए माइनस बी जो है ये इस ए माइनस बी के साथ ज़रब होगा। आप चाहें तो इनके दरमियान ज़रब लगा दें या ब्रैकेट लगा दें, ब्रैकेट का मतलब भी ज़रब ही है। हमें एक्स की कीमत चाहिए तो एक्स इधर पड़ा रहेगा, ये वाली दोनों रकमें यहाँ पर पहले से पड़ी हुई हैं, और ए की ताकत 2 माइनस बी की ताकत 2 जो है इधर आकर तकसीम हो जाएगा। आपको पता है कि जब दो मुरब्बों के दरमियान माइनस आ जाए तो फिर एक दफ़ा हम उनको जमा का लिख लेते हैं उन हिस्सों को, और एक दफ़ा हम उनको माइनस का लिख लेते हैं। ये हमारे पास फार्मूला भी है, तो मैं यहाँ पर भी आपको बताऊँ, ए की ताकत 2 माइनस बी की ताकत 2 ये बराबर होता है ए जमा बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि दो मुरब्बों के दरमियान माइनस हो तो हम उनको एक दफ़ा जमा का लिखते हैं और एक दफ़ा हम उनको माइनस का। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया। तो आप देखें ये a माइनस बी जो है इस a माइनस बी के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास जो बाकी बचेगा ऊपर a माइनस बी और बटा के नीचे a जमा बी, तो यही हमारे पास तीसरा मुतनासिब है। चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स की ताकत 3 माइनस वाई की ताकत 3। यहाँ पर दो मिकदारें फिर हमें दे दी गई हैं, और पिछले पार्ट्स की तरह यहाँ पर भी हमने तीसरा मुतनासिब मालूम करना है। तो पहले हम पिछले 3 पार्ट्स में तीसरा मुतनासिब एक्स के बराबर रखते रहे हैं। अब चूंकि एक्स जो है ये क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व है, एक्स और वाई से हटकर हम कोई नाम ले लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर जेड ले सकते हैं, आप ए बी सी में से कोई भी नाम रख सकते हैं। तो हमने अब इस पार्ट के अंदर जो है ना वो जेड ले लिया तीसरा मुतनासिब, क्योंकि एक्स वाई यहाँ पर यूज़ हो रहे थे। अब यहाँ पर ये जो दो मिकदारें हमें दी गई हैं इनको हम निस्बत में लिखेंगे, एक्स की ताकत 3 माइनस वाई की ताकत 3, और जो दूसरी रकम होती है इसको 2 दफ़ा लिखा जाता है, एक्स की ताकत 3 माइनस वाई की ताकत 3, और निस्बत हमारे पास हो जाएगा जेड के। ये हमने तनासब में लिखने के बाद इनको आपस में ज़रब करना है। जो तरफ़ैन है ये आपस में ज़रब होंगे और वस्तैन ये आपस में ज़रब। यहाँ पर हम फार्मूला भी लिख सकते हैं, तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। तो ये साइड वाले हिस्से आपस में ज़रब होंगे, एक्स नफ़ी वाई का स्क्वायर ज़रब हो जाएगा ये तीसरा मुतनासिब जेड के साथ, और ऊपर एक्स माइनस एक्स की ताकत 3 माइनस वाई की ताकत 3, ये एक्स की ताकत 3 माइनस 3 वाई की ताकत 3 के साथ ये दोनों आपस में ज़रब हो जाएंगे। हमें सिर्फ जेड की कीमत चाहिए, तीसरा मुतनासिब चाहिए, तो ये वाली रकम इसके साथ ज़रब हो रही है तो बराबर की दूसरी साइड पर जाकर ज़रब हो जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर अब फार्मूला भी लगा लेते हैं, एक्स की ताकत 3 माइनस वाई की ताकत 3। इसका फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर जमा एक्स वाई जमा वाई की ताकत 2। यहाँ पर अगर इनके दरमियान में माइनस है तो दरमियान में फिर जमा आता है। इसी तरह ये अब हमने इसका फार्मूला लगाया, इसका भी इसी तरह यही फार्मूला होगा क्योंकि दोनों रकमें एक जैसी हैं। तो इसी को देखकर हम लिख लेते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर जमा एक्स वाई जमा वाई की ताकत 2। अब इन दोनों की जगह पर हमने फार्मूले लिख लिए, और ये जो उसके साथ ज़रब हो रही थी रकम एक्स नफ़ी वाई का मुरब्बा वो इधर आकर तकसीम हो जाएगी। आप देखें ये एक्स नफ़ी वाई है,
ये भी एक्स नफी वाई का मुरब्बा है, तो यहाँ पर एक एक्स नफी वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा और एक जो बचा एक्स नफी वाई वो इस एक्स नफी वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ऊपर ये दो रकमें बची हुई हैं और दोनों एक जैसी हैं। तो जब दो रकमें एक जैसी हों और ज़रब हो रही हों तो हम उनका मुरब्बा भी लिख सकते हैं कि एक्स की ताकत 2 जमा एक्स वाई जमा वाई की ताकत 2, इस सारे का मुरब्बा, यानी कि ये 2 दफ़ा ज़रब हो रहे हैं। तो यही हमारे पास तीसरा मुतनासिब है। पाँचवें पार्ट की तरफ चलते हैं। एक्स जमा वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2 वाई की ताकत 2। यहाँ पर फिर हमें दो रकमें दे दी गई हैं और कहा गया है कि तीसरा मुतनासिब मालूम करें। तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं, तीसरे मुतनासिब को फ़र्ज़ कर देते हैं कि वो z के बराबर है, क्योंकि x और y यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं तो हमने इनसे डिफरेंट ले लिया। अब इन दोनों रकमों को हम निस्बत में लिखेंगे, x जमा वाई सारे का स्क्वायर निस्बत x की ताकत 2 माइनस एक्स वाई माइनस 2 वाई की ताकत 2, और तनासब लगाकर फिर यही रकम दूसरी बार भी लिखनी है, x की ताकत 2 माइनस एक्स वाई माइनस 2 वाई की ताकत 2, और जो तीसरा मुतनासिब होता है उसको बिल्कुल एंड पर लिखा जाता है। फिर हम फार्मूला लगाते हैं, तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन का हासिल ज़रब। तो यहाँ पर इस फार्मूले के मुताबिक ये जो साइड वाले हिस्से हैं इनको आपस में ज़रब करेंगे और ये जो दरमियान वाले हिस्से हैं ये आपस में ज़रब होंगे। तो साइड वाले हिस्से हैं एक्स जमा वाई सारे का स्क्वायर, ये ज़रब हो जाएगा z के साथ, क्योंकि ये तरफ़ैन है, ये तरफ़ैन जो है ये तरफ से निकला है यानी कि साइड वाले हिस्से, और वस्तैन वस्त से निकला है यानी कि दरमियान वाले हिस्से। तो x की ताकत 2 माइनस एक्स वाई माइनस 2 वाई की ताकत 2, ये ज़रब होगा इसी रकम के साथ, x की ताकत 2 माइनस एक्स वाई माइनस 2 वाई की ताकत 2 के साथ। तो अब आप देखें, हमें सिर्फ तीसरे मुतनासिब z की कीमत चाहिए, साथ में ये वाला हिस्सा हमें नहीं चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, z को इधर रहने देते हैं क्योंकि इसको हमने मालूम करना है और ये वाला हिस्सा इधर आकर तकसीम होगा। लेकिन साथ साथ अब आप देखें इनके ऊपर कोई फार्मूला नहीं लगता, लेकिन इनकी तजज़ी होती है। हम तजज़ी इनकी करेंगे दरमियान वाली रकम को तोड़कर, जो हम तजज़ी करते थे स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। दरमियान वाले हिस्से हमारे पास हैं, एक है नफ़ी 1 और आखिरी हिस्सा हमारे पास है नफ़ी 2। तो हमने खुद से दो हिस्से लेने हैं जिनको जमा या नफ़ी करें तो दरमियान वाला हिस्सा बने, ज़रब करें तो ये आखिरी हिस्सा बने। तो हमारे पास हिस्से भी यही हैं 2 और 1, लेकिन इनके साथ अलामत कौन सी लगानी है? जो अलामत हमें दरमियान वाले हिस्से के साथ चाहिए होगी, इन दोनों में से बड़े हिस्से के साथ वही लगेगी। और यहाँ पर दूसरे हिस्से के साथ अगर नफ़ी है फिर इन दोनों की अलामतें मुख्तलिफ होंगी। इसके साथ अगर नफ़ी है तो इसके साथ जमा होगी। जब दो अलामतें मुख्तलिफ होती हैं तो हिस्सों को हम नफ़ी करते हैं, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, लेकिन साथ अलामत जो है वो बड़े हिस्से की आती है। इसी नफ़ी 2 और जमा 1 को जब हम ज़रब करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी 2 एकम 2 हो जाएगा। देखें वही नफ़ी 1 और नफ़ी 2 बन रहा है इन्हीं दोनों हिस्सों से। तो हम ऐसा करते हैं, फिर ये पहला हिस्सा और ये जो आखिरी हिस्सा होता है नफ़ी 2 वाई की ताकत 2, इस तजज़ी में उसी तरह लिख दिए जाते हैं, सिर्फ दरमियान वाला हिस्सा नहीं लिखना, उसकी जगह पर ये वाले दोनों हिस्से लिखने हैं। एक हमने हिस्सा लिया नफ़ी का 2, लेकिन उसके साथ ये जो कोएफ़िशिएंट है ये दरमियान वाला लगता है, यहाँ पर एक्स वाई है तो इसके साथ भी एक्स वाई आएगा। अब दूसरा हिस्सा हमने जमा का 1 लिया और उसके साथ भी हमें फिर एक्स वाई लगाना पड़ेगा। तो सेम यही तजज़ी इधर भी करनी पड़ेगी क्योंकि ये भी वही रकम है। तो हम इसी को देख कर लिख देते हैं, एक्स की ताकत 2 माइनस 2 एक्स वाई जमा 1 एक्स वाई माइनस 2 वाई की ताकत 2, और बटा के नीचे ये वाली रकम आकर तकसीम हो जाएगी x जमा वाई का मुरब्बा। अब जब 4 रकमें हमारे पास आ जाती हैं, देखें ये 4 रकमें हैं, तो फिर हम दो में से कॉमन लेते हैं, पहली 2 में से कुछ कॉमन और इन 2 में से कुछ कॉमन। तो इन दोनों में से अगर आप देखें तो x कॉमन जा रहा है क्योंकि x इधर भी है इधर भी, तो अंदर जो रकम बचती है वो हम ब्रैकेट में लिखते हैं। x की ताकत 2 था, एक x बाहर चला गया, सिर्फ एक x बचेगा, फिर नफ़ी लगाकर 2 और x यहाँ से बाहर चला गया तो y बचेगा। इसी तरह आगे जमा है तो हम जमा लगाएंगे और इन दोनों में से आप देखें y कॉमन है क्योंकि दोनों तरफ है, तो y को हम बाहर लिख लेंगे और अंदर हमारे पास यहाँ पर बचेगा x, और एक हम शुरू में नहीं लिखते, माइनस उसी तरह, और यहाँ पर 2y बचेगा क्योंकि y की ताकत 2 में से एक y बाहर गया। जो काम हमने यहाँ पर इसके साथ किया सेम टू सेम वो काम इसके साथ भी करना है, यहाँ से भी x कॉमन जाएगा, यहाँ से y कॉमन जाएगा। तो फिर हम इसी को देखकर लिख लेते हैं, x नफ़ी x 2y और जमा y लगाकर अंदर हमारे पास बचेगा x नफ़ी 2y। तो बटा के नीचे हमारे पास है x जमा y का मुरब्बा। तो यहाँ पर फिर देखें x नफ़ी 2y इस रकम में भी है इस रकम में भी है, तो x नफ़ी 2y जो है ये फिर कॉमन आ जाएगी
और जो ब्रैकेट में हमारे पास बचता है उसको हम अंदर लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ x बचेगा और यहाँ पर जमा का y बचेगा। इधर आ जाए तो सेम काम, या जो काम यहाँ पर हुआ वही इधर भी होगा। x नफ़ी 2y इधर भी है उधर भी, ये x नफ़ी 2y कॉमन, और अंदर आप देखें एक x बचा हुआ है और दूसरा जमा का y, और बटा के नीचे है x जमा y का मुरब्बा। तो आप देखें x जमा y इधर भी है और x जमा y नीचे भी पड़ा हुआ है, लेकिन उसका मुरब्बा है, तो एक x जमा y कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और जो एक x जमा y बचा वो इस x जमा y के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो देखें हमारे पास दो रकमें बची, x नफ़ी 2y, एक ही रकम है तो एक जैसी रकमें अगर ज़रब हो रही हों तो हम फिर उनका मुरब्बा लिख लेते हैं, और इस साइड पर z चला रहा था, और यही हमारे पास तीसरा मुतनासिब है x नफ़ी 2y सारे का मुरब्बा। छठी जुज़ की तरफ चलते हैं, और ये इस क्वेश्चन की आखिरी जुज़ है। p की ताकत 2 माइनस q की ताकत 2 बटा p की ताकत 3 जमा q की ताकत 3, और दूसरी रकम है p माइनस q बटा p स्क्वायर माइनस पी क्यू जमा q स्क्वायर। यहाँ पर भी तीसरा मुतनासिब मालूम करना है, तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि फ़र्ज़ करते हैं तीसरा मुतनासिब ये बराबर है x के। तो फिर इसके बाद हम निस्बत में लिखते हैं इन रकमों को। तो पहली रकम को उसी तरह लिख दिया जाता है, और जो दूसरी रकम होती है ना, इसको दो दफ़ा लिखा जाता है, p माइनस क्यू बटा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू जमा क्यू स्क्वायर, और फिर तनासब लगाकर फिर इसी रकम को लिखा जाता है p माइनस क्यू बटा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू जमा क्यू स्क्वायर, और निस्बत लगाकर जो तीसरा मुतनासिब होता है उसको बिल्कुल एंड पर लिखा जाता है। उसके बाद हम एक फार्मूला लगाते हैं, तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन का हासिल ज़रब। तरफ़ैन का मतलब कि ये जो साइड वाले हिस्से हैं ये आपस में ज़रब होंगे, और ये जो दरमियान वाले हैं ये आपस में ज़रब होंगे। तो तरफ़ैन को हम पहले ज़रब कर लेते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा के नीचे है p की ताकत 3 जमा q की ताकत 3, ये ज़रब होगा इस x के साथ, और बराबर है वस्तैन है, तो ये दोनों रकमें जो दरमियान वाली हैं ये आपस में ज़रब हो जाएंगी इस तरह से। ये पहली रकम हो गई, ज़रब करेंगे इस रकम के साथ p माइनस क्यू, और बटा के नीचे हमारे पास है पी स्क्वायर माइनस पी क्यू जमा क्यू स्क्वायर, ये q का स्क्वायर है। हमें x की कीमत चाहिए, तो आपको पता है जिस भी चीज़ की हमें कीमत चाहिए होती है हम उसको अकेला करते हैं। तो x को हम बराबर की साइड पर अकेला करेंगे, ये जो दोनों रकमें पड़ी हुई हैं हम इनको सेम टू सेम उसी तरह ही लिख देंगे, इनके अंदर कोई भी तब्दीली आपने नहीं करनी। तो ये सारी रकम जो है उसी तरह आ गई। ये वाली जो रकम है जो x के साथ ज़रब हो रही थी, बराबर की इस साइड पर जब हम इसको लेकर आएंगे ना तो ये रकम फिर उलट जाती है। ये रकम इसके साथ ज़रब हो रही थी, इधर आकर तकसीम होगी, और जो रकम तकसीम हो रही थी उधर जाकर ज़रब होगी। मुख्तसरन ये कि ये रकम उलट जाती है। तो हम क्या करेंगे, p की ताकत 3 जमा q की ताकत 3 को ऊपर लिखेंगे, और p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इसको फिर हम नीचे लिखेंगे। तो आप देखें ये जो पहली दो रकमें हैं यहाँ पर कोई भी फार्मूले नहीं बनते, तो हम फिर इनको उसी तरह लिख लेंगे, और जो आखिरी रकम हम लेफ़्ट हैंड साइड से लेकर आए हैं आप उसके ऊपर गौर करें तो ये दोनों फार्मूलाज यहाँ पर हमारे पास बनेंगे। तो हम जैसे ही यहाँ पर फार्मूले लगाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ कैंसिलेशन होगी। तो आप देखें ये है p की ताकत 3 जमा q की ताकत 3, यानी कि ये फार्मूला है a की ताकत 3 जमा b की ताकत 3 में हम पढ़ते हैं या x या y में पढ़ते हैं, तो सेम वही फार्मूला है, इन दोनों के दरमियान जमा है तो हम लिखेंगे p जमा q, और अगली ब्रैकेट में फिर पहले हिस्से का मुरब्बा, यहाँ पर अगर जमा है तो यहाँ पर दरमियान में फिर नफ़ी आएगा p नफ़ी q, और एंड पर फिर हमारे पास दूसरे हिस्से का मुरब्बा होता है, और बटा के नीचे आप देखें ये हमारे पास एक और फार्मूला लग रहा है कि दो मुरब्बों के दरमियान माइनस हो तो हम एक दफ़ा उन हिस्सों को जमा का और एक दफ़ा हम उनको माइनस का लिखते हैं। जैसे ही हम ये दो फार्मूले लगाएंगे तो आप देखें ये कैंसलेशन हो रही है, p जमा q जो है इस p जमा q के साथ कैंसिल, ये p नफ़ी q जो है इस p नफ़ी q के साथ कैंसिल, ये p स्क्वायर माइनस पी क्यू जमा q स्क्वायर ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो जैसे ही ये सारी रकमें कैंसिल हो गई हमारे पास ये वाली रकम बच गई, p माइनस क्यू बटा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू जमा क्यू स्क्वायर, और यही हमारे पास तीसरा मुतनासिब है।